दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए दिल्ली एनसीआर के सबसे प्रॉस्पेरस शहर सोनीपत में प्लॉट देख रहे थे और आपको बजट का इशू आ रहा था, तो अब हिंदुस्तान के नंबर 1 डेवलपर आपके लिए सोनीपत में प्लॉट लेके आए हैं और उस प्लॉट को आप खरीद सकते हो मात्र 30 लाख रुपए देके। सो कहां पे ये प्लॉट आ रहा है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके फीचर्स रहेंगे, डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम पैन इंडिया के प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के प्रॉपर्टीज को हम कवर करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेशन कि किस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितने अमाउंट से वो इन्वेस्टमेंट शुरू होगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करके आपका क्या फायदा है। पैसा आपका है, फैसला आपका है, विजडम आपको यूज करना है। हम सिर्फ उस प्रोडक्ट के यूएसपीज हम आपको आपके लिए लेके आते हैं और आपको एक एज अ कंसल्टेंट हम आपको बताते हैं कि क्या आपका फायदा होगा। सो बेसिकली आज जो हम आए हैं प्रोजेक्ट कवर करने के लिए, सोनीपत सेक्टर 34 में हम आए हैं, जहां पे 48 एकड़ का प्रोजेक्ट गोदरेज लेके आया है। सो इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम गोदरेज को समझते हैं। ये जो गोदरेज की लेगेसी वॉल है, सो लगभग 135 साल पुरानी ये कंपनी है और गोदरेज जब भी किसी ने सुना होगा तो उसके जहन में ताला चाबी का ख्याल आता है या कबर्ड का ख्याल आता है। एंड एक टाइम में इतना बड़ा ब्रांड रिकॉल इन्होंने कर लिया था कि कोई अलमीरा नहीं बोलता था। अलमीरा का दूसरा नाम, पर्यायवाची नाम जो हो गया था, वो गोदरेज हो गया था। जैसे कि बहुत सारे लोग ये नहीं बोलते कि मैं ब्रश कर रहा हूं, वो बोलते हैं मैं कोलगेट कर रहा हूं। सो वो इतना बड़ा ब्रांड रिकॉल कई बार हो जाता है। जैसे ठंडा मतलब कोको कोला, वैसे ही मतलब अलमीरा मतलब गोदरेज, तो इतना इनका नाम हो गया था। 1990 के दशक में ये रियल एस्टेट में आए, तो लगभग 35 साल पुरानी ये कंपनी है और हिंदुस्तान के नंबर 1 डेवलपर हैं। लगभग ऑलमोस्ट सारे राज्यों में इनकी प्रेजेंस है, बहुत सारे शहरों में ये काम कर रहे हैं, लाइक बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, बड़ौदा हो गया, एनसीआर हो गया, पुणे हो गया, कलकत्ता हो गया। सो हम शहरों के नाम लेते लेते थक जाएंगे, इतने सारे शहरों में ये प्रेजेंट हैं। बेसिकली ज्यादातर ये जो है प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आते हैं, बिकॉज प्लॉटेड डेवलपमेंट में एक क्लाइंट को रियल वैल्यू मिलता है और जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है उसमें एंट्री बड़ा आसान होता है कि छोटे टिकट साइज के साथ भी आप एंटर कर सकते हो। सो सोनीपत में आने का क्या रीजन रहा, बिकॉज गोदरेज की जो टीम है, उनकी रिसर्च की टीम होती है, उनकी रिसर्च की टीम ने वो कहीं पे भी अपने लिए प्लॉटिंग ले सकते हैं, कहीं से भी अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, बट व्हाई दे हैव चोजन सोनीपत एज देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। सो कई बार क्लाइंट का एप्रीहेंशन होता है कि मुझे सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके लिए एक प्लॉट होगा 100 गज का, 150 गज का, तो बेसिकली आपके लिए वो एक प्लॉट होगा, इनके लिए वो 48 एकड़ है। आप 100 गज 200 गज खरीदने की कोशिश करोगे, ये 48 एकड़ का अगर चीज लेके आए हैं तो इन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर की होगी। सो बेसिकली जब हिंदुस्तान का नंबर 1 डेवलपर सोनीपत में आया है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1 कि यहां पे जो एनसीआर का सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेटर इज गोइंग टू बी सोनीपत इन अपकमिंग 5 ईयर्स। सो लगभग 8 से 10 लाख की इंप्लॉयमेंट सोनीपत जनरेट करने वाला है थ्रू मारुति उद्योग लिमिटेड, कि मारुति का प्लांट खरकोदा में लगा है। मारुति ओनली मैन्युफैक्चर्स इंजन, उसका वाइपर, उसका टायर, उसका मड गार्ड, उसका फ्लैप, उसका बल्ब, उसकी लाइटिंग, उसके ये सब उसके जो होते हैं वेंडर्स जो होते हैं, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये लोग होते हैं जो बनाते हैं। इसके अलावा जो एंसिलरीज होती हैं, सो ये भी यहां पे आएंगे और मारुति और उसके एंसिलरीज मिलके यहां पे जो इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, उनको शॉपिंग करने के लिए कमर्शियल चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, वंदे भारत, सो अश्विनी वैष्णव जी जो है उस मंत्रालय को हेड करते हैं और वंदे भारत का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है कोच फैक्ट्री कहीं पे भी लगा सकती थी, लेकिन सोनीपत को उन्होंने अपना प्रेफर्ड डेस्टिनेशन चूज किया क्योंकि यहां से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आसान रहेगा। तो ये सारी चीजें यहां पे 8 से 10 लाख की जब इंप्लॉयमेंट यहां पे आने वाली है, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इसमें उसके इंफ्रा डेवलपमेंट की तैयारी में है। और गवर्नमेंट कौन कौन से इंफ्रा डेवलपमेंट कर रही है? नंबर 1, UER2
अर्बन एक्सटेंशन रोड जो सोनीपत से एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी वो बिल्कुल बन के तैयार है। यानी सोनीपत वाले अब 35 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सोनीपत वाज द ओनली एनसीआर जिसमें कि दिल्ली मेट्रो नहीं था। अब दिल्ली मेट्रो का जो शिलान्यास है, जो रिठाला वाला लाइन है जो गाजियाबाद से रिठाला तक आता था, वो अब सोनीपत तक आया करेगा। 28 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया है और अब जो है 4 साल में आप सरपट मेट्रो को यहां से दौड़ते हुए देख सकते हो। इसके अलावा जो रैपिड रेल है जो सराय काले खां से मेरठ को कनेक्ट करती है, सेम सराय काले खां टू पानीपत जाना है, उसकी तैयारी हो गई है। यहां पास में ही एक स्टेशन होने वाला है। सो अर्बन एक्सटेंशन रोड, मेट्रो, इसके अलावा UER2, KMP ऑलरेडी फंक्शनल है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पे हैं। नाउ अब एक सवाल आता है कि यहां पे कोई अगर माइग्रेट होता है तो बच्चों के लिए स्कूल्स क्या हैं। तो यहाँ पे जितने भी टॉप क्लास के स्कूल्स के बारे में आपने नाम सुने होंगे वो सारे स्कूल्स आपको मिलेंगे, कॉलेजेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा जिंदल यूनिवर्सिटी है आपके यहाँ पे, राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी है यहाँ पे, तो स्कूल्स भी हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे। एंड मात्र जब मैंने बताया कि 35 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हो, तो 30 मिनट में आप द्वारका भी पहुंच सकते हो, 20 मिनट में आप रोहिणी भी पहुंच सकते हो। तो एक्सेसिबल रहेगा। इट इज नॉट एन आइसोलेटेड प्लेस कि बहुत दूर जाके आप कोई चीज खरीद रहे हो। नाउ इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और क्या इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको समझाता हूं। सो मेरठ झज्जर हाईवे जो है 334B, उस प्रोजेक्ट के साथ में ही ये 45 मीटर का रोड है, वहां से ये एंट्रेंस होता है। टोटल 48 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप देखोगे ऑर्चिड, मिडोस, ब्लॉसम, विस्टा, ये 4 आपको ब्लॉक्स मिलेंगे। दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ये प्लॉटिंग है। यानी दीनदयाल जन आवास योजना में आपको जो प्लॉट मिलता है उसको स्टिल्ट +4 आप बना सकते हो। सो बेसिकली अगर आप कोई कमर्शियल खरीदते हो 1000 स्क्वायर फीट का तो आपको 500 स्क्वायर फीट मिलता है, 50% की लोडिंग होती है। आप कोई फ्लैट खरीदते हो 1000 स्क्वायर फीट का तो आपको 700 स्क्वायर फीट मिलता है, 30% की लोडिंग होती है। लेकिन अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हो 1000 स्क्वायर फीट का तो आप 4000 स्क्वायर फीट तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो एज पर द FAR स्टिल्ट +4। ऑफ कोर्स वो कुछ एरियाज आपको सेटबैक के आपको छोड़ने होते हैं, तो 4 मंजिल तक आप बना सकते हो। सो ये 4 ब्लॉक हैं। इसके साथ आपको एक 5 स्टार कैटेगरी का क्लब आपको यहाँ पे मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम्नाजियम मिलेगा, फ्लोरल पार्क मिलेगा। तो हर सुविधाएं जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। प्लस इस प्लॉट को खरीदने का सबसे बड़ा आपको एडवांटेज है कि इसको लेवलिंग नहीं करवानी पड़ेगी। भराव ऑलरेडी यहाँ पे है, रोड्स वगैरह यहाँ पे बन गए हैं। और आप ये जो देख रहे हो ग्रीनरी देख रहे हो, हर प्लॉट के आगे आपको प्लांट्स लगा के मिलेगा। लगभग 2000 से ज्यादा यहाँ पे प्लांटेशन की गई है। आपके प्लॉट से निकलते ही आपको एक खूबसूरत से पेड़ आपको ये दिख जाएंगे। कोई फ्रूट ट्री हो सकते हैं, कोई फ्लावर ट्री हो सकता है, इस प्रकार के आपको प्लांटेशन मिलेंगे। प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है। OC और CC दोनों ही इसका रिसीव है। लगभग 8 साइट ऑपरेशनल है। NGT का बैन ग्राफ 4 हटने के बाद अभी और भी साइट पे आपको प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ जाएगा। प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीटेड है। आप यहां पे पैसा देके आप अपना रजिस्ट्री करवा के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को डेफर्ड पेमेंट प्लान चाहिए उन लोगों के लिए रेडी टू मूव इन में आपके लिए जो यहाँ पे प्लॉट जो सबसे छोटा वाला साइज है वो जो अवेलेबल है वो 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का अवेलेबल है। लगभग 85 से लेके 95 हजार रुपए का उसका रेट है, डिपेंडिंग की ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। तो उसके हिसाब से जो आपकी प्लॉट की कॉस्ट आती है लगभग 1.25 करोड़ का आता है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ 25% पैसा अभी देना है और बाकी का 75% पैसा जो है वो आपको पोजीशन पे देना है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक के नाम आपने सुने होंगे, सारे नेशनलाइज्ड बैंक से यहां पे लोन अप्रूव्ड है। आप लोन भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग जो अपना पैसा कमाते हैं एंड मनी मेक्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है, बैंक के पास जाते हैं। सो बेसिकली 10% देने के बाद आप यहां पे लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन आपको बताता हूं। अगर
आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते रहते हैं और छोटे टिकट साइज में। फॉर एग्जाम्पल कि 1 करोड़ का प्लॉट आप खरीदते हो जिसमें कि मात्र आपको 25 लाख रुपए देना है, और अगर आप बैंक से सोर्स करते हो तो बैंक आपको 8 से 10% का रिटर्न आपको देता है। एंड अगर ये प्लॉट जो आपने 30 लाख रुपए दिया, अगर 1 साल के बाद मात्र 30% भी ग्रो होती है, जबकि मैंने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको बताया, फिर भी ऐसा मैं मान लेता हूं कि अगर 30% का ये अगर रिटर्न देता है तो आपको 30 लाख रुपए पे 30 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, यानी 60 लाख रुपए मिलेगा। और जो आपने अपना सेल्फ सोर्सिंग फंड अगर किया हुआ 30 लाख रुपए पे अगर मैं 10% का ब्याज भी मानता हूं तो आपने सिर्फ 3 लाख रुपए दिया होगा, यानी 27 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आप यहां पे कमा सकते हो। सो अगर छोटे टिकट साइज में आप ये लेना चाहते हो इन सारे सुविधाओं के साथ और इन पेमेंट प्लान के साथ लेना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।